हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। आज हम क्लास 11th के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जैसे बीमा के बारे में बात करते हैं। यानी बीमाएं क्या होती हैं। इसके पहले वाले वीडियोज में आप पढ़े थे यूनिट यानी मात्रा क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे बीमा क्या होती है। डायमेंशन। बीमा वे राशि होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। मूल मात्रक 7 होते हैं। जितने मूल मात्रक होते हैं उनकी उतनी बीमाएं भी होती हैं। मूल मात्रक की बीमाएं वे घातें होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। जैसे राशियां दो प्रकार की होती हैं, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। उसी प्रकार उनको व्यक्त करने के लिए बीमा भी मूल बीमा और व्युत्पन्न बीमा होती है। आज हम बात करेंगे सबसे पहले मूल राशि क्या होती है और उसकी बीमाएं क्या होती हैं। मूल राशि। मूल राशि और यहां बीमा। नहीं, मूल राशि और यहां पे सॉरी मात्रक और उसकी बीमाएं। बीमा मूल राशि यहाँ पे हो गई। नंबर 1 लंबाई। मूल राशियाँ 7 हैं। लंबाई, लेंथ, द्रव्यमान, मास, 3 समय, टाइम, ताप, टेम्परेचर, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। नंबर 6 पे ज्योति तीव्रता। और यहाँ नंबर 7 पे पदार्थ की आणविक मात्रा। पदार्थ की आणविक मात्रा। यहाँ जो राशियां हैं केवल 7 हैं। इन राशियों के जो मात्रक हैं वो क्या है? मूल मात्रक हैं। इसे लंबाई का मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, केजी, समय का सेकंड, ताप का केल्विन या डिग्री सेल्सियस, विद्युत धारा का एम्पीयर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला। पदार्थ की आणविक मात्रा का मात्रक मोल होता है। एम, केजी, एस, केल्विन, ए, सीडी, मोल। अब यहाँ पे जो लंबाई होती है उसका मात्रक मीटर और उसकी जो बीमा होती है कैपिटल एल। बीमा को हमेशा बड़े ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। लंबाई की बीमा होती है एल। द्रव्यमान, यहाँ द्रव्यमान का जो मात्रक होता है किलोग्राम और जो बीमा होती है इसकी कैपिटल एम। टाइम का कैपिटल टी। ताप थीटा। और यहां विद्युत धारक एम्पियर ए कैपिटल। जो तीव्रता का सीडी और यहां पदार्थ की आणविक मात्रा का मात्रक मोल होता है MOL। अब यहां पे जो मूल राशियां होती हैं
उनके जो मात्रक होते हैं मूल मात्रक होते हैं, और उनकी जो विमाएँ होती हैं वो मूल विमाएँ होती हैं। यहाँ पे आपको आगे वाली राशियों की विमाओं को समझने के लिए मूल विमा, यहाँ सबसे ज़्यादा 4 विमाओं का यूज होता है। नंबर 1 पे है लेंथ, लंबाई की बीमा एल, और यहाँ द्रव्यमान की बीमा कैपिटल एम, और यहाँ ताप की कैपिटल टी, और यहाँ पे एम्पियर नंबर 5वें पे एम्पियर कैपिटल ए। इन 4 बीमाओं को याद रखना है आपको। चलिए आगे नेक्स्ट बात करते हैं व्युत्पन्न राशियों की बीमाओं पर। अब व्युत्पन्न राशियों पर बात करते हैं और उनके बीमीय सूत्र क्या होते हैं उन पर बात करते हैं। जैसे यहां पहली व्युत्पन्न राशि होती है एरिया यानी क्षेत्रफल। नंबर 1 क्षेत्रफल एरिया। इसमें अन्य व्युत्पन्न राशि से संबंध क्या होता है? क्षेत्रफल इक्वल टू होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहां क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसका विमीय सूत्र लंबाई की बीमा जो होती है कैपिटल एल, और चौड़ाई भी क्या है एक दूरी है, तो इसकी बीमा हो जाएगी कैपिटल एल। तो यहाँ एल का एल से मल्टीप्लाई हो जाएगा एल की पावर 2, यानी जो क्षेत्रफल का विमीय सूत्र है एल स्क्वायर होता है। चलिए आगे बात करते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 पे आता है आयतन यानी वॉल्यूम। वॉल्यूम इक्वल टू होता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। तो यहां लंबाई की जो बीमा होती है कैपिटल एल, और चौड़ाई की वही कैपिटल एल, ऊंचाई की कैपिटल एल, यानी एल 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 3 बार मल्टीपल करेंगे तो यहाँ होगा एल की क्यूब। यानी यहां पे जो आयतन की बीमा होती है एल की पावर 3। नंबर 3 पे बात करते हैं चाल स्पीड या वेग, वेलोसिटी। चाल और वेग का जो मात्रक होता है यानी यूनिट, दोनों की मात्रक सेम होती है और उसकी बीमाएं भी सेम होंगी, इसलिए यहां दोनों को इकट्ठा लिखा गया है चाल या वेग, स्पीड या वेलोसिटी। तो यह चाल इक्वल टू होता है दूरी बटा समय, और वेग बराबर होगा विस्थापन बटा समय, यानी दूरी भी वही लंबाई है और विस्थापन भी वही लंबाई है, यानी दूरी बटा समय। तो यहाँ दूरी की बीमा कैपिटल एल और समय की बीमा कैपिटल टी। तो यहाँ होगा एल टी, यहाँ पावर ऊपर जाएगी तो यहाँ -1, यानी एल टी की पावर -1। आगे यहाँ बात करते हैं नंबर 4 पे त्वरण। त्वरण यानी एक्सीलरेशन। त्वरण किसे कहते हैं? यानी वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण वेग परिवर्तन बटा समय। वेग परिवर्तन का मतलब होता है खाली वेग, वेग परिवर्तन का मतलब होता है खाली वही वेग। इसमें इसकी बीमा ज्ञात करने के लिए वही जो वेग की बीमा है उसको रखेंगे, और यहाँ टाइम यानी समय की बीमा जो उसको रखेंगे, तो यह हमको मिल जाएगी त्वरण की बीमा। वेग की बीमा होती एल टी की पावर -1, और यहाँ पे टाइम समय की बीमा कैपिटल टी। तो यहाँ हो जाएगा एल कैपिटल ब्रैकेट के अंदर एल टी की पावर -1, और यहाँ नीचे से एक जाएगी तो यहाँ -2, एल टी की पावर -2 हो जाएगी। आगे हम बात करते हैं नंबर 5वें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बल पे। फोर्स क्या है? फोर्स बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण।
मास इंटू एक्सीलरेशन, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। यानी यहाँ पे फोर्स यानी बल की विमा ज्ञात करने के लिए पहले द्रव्यमान की विमा ज्ञात करेंगे, उसके बाद त्वरण की विमा ज्ञात करेंगे। द्रव्यमान की जो विमा होती है इसके पहले वाले सारणी में बताए हैं। अगर यहाँ विमा आपको समझना है अच्छी प्रकार से तो पिछली वाली सारणी को अच्छी प्रकार समझ लीजिए और भली भांति उसको याद कर लीजिए, तब यहाँ पे विमा आपको मिलेगी। जैसे यहाँ पे बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान की विमा होती है m, मास कैपिटल M, यहाँ लिखे कैपिटल M, और यहाँ त्वरण की विमा हम फाइंड कर चुके हैं m इंटू एल टी की पावर -2। तो यहाँ पे अब इन विमाओं को एक साथ लिख देते हैं, m l टी की पावर -2, यानी यहाँ पे जो बल की विमा होती है m l टी की पावर -2 होती है। आपके चैप्टर में विमा के बहुत सारी विमाएं हैं, लेकिन आपको हम कुछ ही विमाएं समझा पाए हैं। अगर आपको और अधिक विमा समझना है तो हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, आपको तुरंत रिप्लाई यहाँ से दी जाएगी। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो हमें ज़रूर बताएं। आपको हमारा वीडियो पसंद आता तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।